प्रिय बंधु, श्राद्ध विज्ञान विषय का विवेचन प्रारंभ करते हुए प्रथम दिवस उद्धृत कौशिकी उपनिषद के उस मंत्रात्मक वाक्य को ये वै के चस्मान लोकात प्रयंती चंद्रमसमेव ते एक बार फिर स्मार्ट याद करवाना चाहते हैं, जिसके अनुसार इस भौतिक शरीर को छोड़कर प्राणी का प्रत्येक आत्मा, जाने वाला आत्मा, इसे छोड़कर 13 माह की लंबी अवधि में चांदलोक यात्रा पर निकल पड़ता है और वहाँ पहुंचकर 2 भागों में महानात्मा और कर्मात्मा के रूप में अपना स्वरूप विभाजन कर लेता है। चांद्र महानात्मा किस प्रकार वहाँ पितरों का सानिध्य पाकर अपनी 28 कलाओं के साथ बीज रूप में स्थित होकर हमारा श्राद्ध अथवा श्रद्धा सूत्र बनता है और हमारी 56 कलात्मक वंश परंपरा का पोषक बन जाता है, इसका समुचित विश्लेषण किया गया। द्वितीय वार्ता में हमने उन दिव्य मध्यम अवर पितर स्वरूपों का विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जो हमारे दैविक और आध्यात्मिक जीवन को अपने स्वरूप और क्रियाकलापों से प्रभावित करते हैं और हमारी आस्था के अनुसार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनश्च तृतीय दिवस वार्ता को चांदों स्थित हमारे पितरों के वर्तमान पीढ़ियों से गुणसूत्रात्मक सापिण्य संबंध की चर्चा की गई। उपयुक्त सभी विषय अतीन्द्रिय हैं और अतीन्द्रिय होने के कारण यद्यपि सामान्य लौकिक मनुष्यों के लिए भ्रांतिपूर्ण हो सकते हैं, किंतु धीर एवं विज्ञजनों के लिए असत्य वर्तमनी स्थित्वा ततः सत्य समीहिते, अर्थात अनेक असत्य लगने वाले मार्गों पर खोज करने के उपरांत ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। इस न्याय सिद्धांत से अवश्य पर्याप्त साक्ष्य है। हम पहले ही ये तथ्य उद्घाटित कर चुके हैं कि समस्त प्रमाणों की मूल प्रतिष्ठा शब्द प्रमाण में निहित है, विषय कि जिनके विषय में कदापि संदेह नहीं किया जा सकता। चांदलोक स्थित महात्मा के इस स्वरूप बोध के अनंतर अब हमारी सहज जिज्ञासा और बनती है कि यदि उपनिषद वचन के अनुसार प्रत्येक आत्मा 2 स्वरूपों में विभाजन के उपरांत एक भाग महानात्मा के रूप में चंद्रलोक में स्थित हो जाता है, तो उससे दूसरे पृथक हुए भाग कर्मात्मा का विच्छेद कैसे क्यों होता है और इसका प्रधान स्वरूप क्या बनता है। महानात्मा से नित्य संश्लिष्ट है ये भी भूतात्मा, अलग नहीं होता लेकिन वह 5 भौतिक स्वरूप त्यागने के अनंतर कहाँ जाता है, किस मार्ग से जाता है, क्यों जाता है, जहाँ जहाँ जाता है उन गंतव्य स्थानों का क्या स्वरूप है, उसकी गति के निमित्त कौन कौन है, कब तक वह गंतव्य लोकों में रहता है, ऐसे अनेक प्रश्न सहज ही मन में उत्थित होते हैं। इन्हीं के समाधान हेतु आज का संक्षिप्त विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बंधुओं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य बनाइए जिसकी जन्म शिशु, पौगंड, बाल, तरुण, युवा, प्रौढ़, स्थविर, वृद्ध और दशमी अर्थात मृत्यु, ये 10 अवस्थाएं आपकी दृष्टि में आई हो, अर्थात आपने उसको जन्म से मृत्यु तक निरंतर देखा हो। ये आप अवश्य स्वीकार करेंगे कि जन्म से मृत्यु पर्यंत उस व्यक्ति की अवस्था में हुए 10 परिवर्तन आपकी सुसूक्ष्म आँखों से आप न देख पाए, पता ही नहीं चला आपको कब बड़ा हो गया कभी, पर उसमें प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन तो अवश्य हुए जो आप स्पष्ट परिलक्षित न करने के बावजूद अनुभव करते रहे। आप साफ तो आपको दिखाई नहीं दिए, पर अनुभव सबका होता रहा। बस यही गति भाव है जो शरीरस्थ आत्मा का है, जो शरीर से निष्क्रांत होकर कर्मात्मा के रूप में अपने कृतकर्मों का फल भोगने के लिए गतिमान हो जाता है। बृहदारण्यक के कहती है, सोयम पुरुषे जायमाने शरीरम अभिसंपद्यमाने पापमी संसृज्यते से उत्क्रामन म्रियमाणो पापमनो विजहाति, अर्थात
हमारे जीवन काल में जिन पापमाओं अर्थात क्रियाओं का हम आत्मा से संबंध होता है, मरणोत्तर आत्मा उन्हें त्याग कर विशुद्ध रूप में आ जाता है एक बार, और पुनर्जन्म के उपरांत उसमें पुनः नवीन पापमाओं का उदय हो जाता है। अब प्रश्न आता है, क्या सभी आत्माएं शरीर त्यागने के पश्चात एक ही यमलोक को चली जाती हैं? इसका उत्तर है नहीं, वरन शरीरोत्क्रांति के समय पूर्णायु, स्वल्पायु और अकाल मृत्यु के आधार पर उनकी पहचान कर सकते हैं आप। जीवन भर सत्कर्म करते हुए चारों आश्रमों में कृतकर्मों का यथोक्त पालन करते हुए और शरीर त्यागने वाली आत्मा पूर्णायु भोग सर्वथा मुक्त हो जाती है अथवा स्वर्गलोक को प्रयाण करती है। कर्म दोष के फलस्वरूप स्वल्पायु एवं अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों का आत्मा यमलोक को प्रस्थान करता है। स्वर्गस्थ पुण्यात्माएं अथवा यमलोकगत पापात्म शरीर स्वकर्मानुसार पुण्य पाप का फल भोग कर तत्त योनि में पुनर्जन्म लेते हैं, जैसा कि दर्शन कहता है, क्षीणे पुण्ये मर्त्योलोके विशन्ति जरा। सारांशतः 13 माह की यात्रा पूर्ण होने पर अनंतर महान आत्मा जहाँ अपने गंतव्य तीर्थ स्थान में स्थित होकर सदैव वहीं विद्यमान हो जाता है, वहीं कर्मात्मा अपने संचित कर्मों के फल भोग हेतु स्वर्ग अथवा यमलोक को प्रस्थान करता है। हमारे साध्य कर्म का संबंध केवल इसी महानात्मा से ही है। कर्मात्मा से हमारा कोई सरोकार या प्रयोजन शेष नहीं रह जाता है। आप विश्वास करें अथवा नहीं, किंतु ये सर्वथा सत्य है कि शरीर छोड़ने से पूर्व हर प्राणी को उसमें उसके स्वयं के पूर्व लक्षण अनुभव होने लगते हैं। यद्यपि जीवितावस्था में आदमी उसको गंभीरता से नहीं लेता, किंतु वे इसके समक्ष समय समय पर दृष्टिगोचर अवश्य होते हैं। ऐसे आत्मक्रांति के लक्षण एवं चिन्ह अनेक प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु यहाँ सभी का कथन न कर केवल विस्तार भय के भय से और इस वार्ता को अरुचिकर बनाने से बचने के लिए केवल कुछ स्पष्ट लक्षण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जिस व्यक्ति का कुछ काल पश्चात जीवन समाप्त होने जा रहा हो, उसे प्राय ज्योतिर्मय सूर्य का प्रकाश चंद्र की भांति निस्तेज प्रतीत होने लगता है। जो आकाशमंडल स्वाभाविक रूप से स्वच्छ एवं नीलवर्ण है, वह रक्तवर्ण प्रतीत होने लगता है। शरीर का गुदा मार्ग अस्वाभाविक रूप से विस्तीर्ण हो जाता है। मस्तक में दुर्गंध आने लगती है। सूर्य के गोले में अनेक छिद्र दृष्टि को चोरने लगते हैं। कभी कभी जल अथवा दर्पण में अपना मस्तक टेढ़ा दिखलाई देने पड़ता है। निर्मल आकाश में बिना मेघों के भी बिजली चमकती नजर आने लगती है। सौंदर्य भी कुरूप नजर आने लगता है। भोजन से आस्वाद समाप्त रहता है, आदि आदि। इन लक्षणों के आधार पर अश्य आत्मा न चिरमेव जीविष्यति, इस व्यक्ति का आत्मा अब अधिक समझेगा, ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। एक बार और समझ लीजिए कि आत्मा को दूसरे लोक में ले जाने वाले 8 निमित्त बनते हैं। पंथ, कर्म, नाड़ियाँ, छंद, देवता, आतिवाही, आकाश और लोक, इन सब का विश्लेषण न तो यहाँ संभव है और न ही समीचीन है। अत्यंत संक्षेप में कहा जाए तो पंथ के रूप में शुक्ल और कृष्ण 2 मार्ग हैं, जैसा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय में भी वर्णन किया गया है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगते शाश्वते मते एकिया यात्यावर्ती अन्या आवर्तते पुनः। एक माह से जाता है और दूसरे से लौटता है। इन्हीं 2 को देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग भी कहा जाता है। मृत शरीर से पृथक होकर आत्मा को अपने पूर्वकृत कर्मानुसार भोग हेतु इन्हीं के 2 और अवान्तर पथ, देवपथ, ब्रह्मपथ, पितृपथ और यमपथ से यात्रा करनी पड़ती है। प्रसंगवशात यहाँ शरीर नाड़ियों का भी उल्लेख सामयिक और महत्वपूर्ण होगा, जिनका आश्रय लेकर ये आत्मा यात्रा करता है। जीव विज्ञान भक्त आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की विजय घोष करते करते नहीं थकने वाले लोग ये जानकर विस्मय होगा कि वैदिक ऋषियों ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व शरीर विज्ञान का
सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन कर मानव शरीर में 3,50,00,000 नाड़ियों का विस्तृत विवरण दिया था। सार्ध त्रिकोट्यु नाड़ो ही स्थूला सूक्ष्म देहिनाम नाभिकंद निबद्धास्ते तिर्यग ऊर्ध्व अधः स्थिता। अर्थात मानव शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियाँ नाभि केंद्र से उत्थित होकर ऊपर नीचे इधर उधर सर्वत्र फैली है। इतना ही नहीं, उन्होंने शरीरांगों में इनका विभाजन भी कितना कहाँ है वो किया है। लोमकूपों में 3.25 करोड़ नाड़ियाँ हैं, हाथ मुंह में 1 लाख नाड़ियाँ हैं, उदर गुहा में 5 लाख नाड़ियाँ हैं, पार्श्व भाग में चर्म और संधि स्थलों में 10 लाख नाड़ियाँ। इस प्रकार ये नाड़ियाँ सर्वत्र फैली। यही नाड़ियाँ हमारे शरीरस्थ प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इन 5 प्राणों को नियंत्रक और वाहक है। शरीरस्थ इन 5 प्राणात्मक नाड़ियों के मूल सूत्राधार है 5 महाभूत जो हमारे जीवन को चलाते हैं। कहा मृत्यु के उपरांत क्या कहते हैं लोग, पंचत्व में विलीन हो गया शरीर। वही तो 5 हैं, आकाश, वायु, तेज, अप और पृथ्वी। इतना ही नहीं, शरीर नाड़ियों की भांति प्राणगत नाड़ियों की संख्या की भी गणना और विवेचन हमारे ऋषियों द्वारा किया गया था। पिप्पलाद उपनिषद कहती है, हृदय एष आत्मा अत्रेक शत 101 नाड़ी नाम तासाम शतमेकम श्याम 10,100 द्वासिमतति 72,000 पति शाखा नाड़ी सहस्त्राणी। इस प्रकार 5 प्राणों में समवेत 3,60,000 नाड़ियाँ की गणना की गई है। श्राद्ध विज्ञान का ये विवेचन विश्लेषण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये ना ले जाए कि आखिर शरीर छोड़ने के पश्चात हमारा कर्मात्मा जातक है। लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा प्राणी तैसे फल जीवन मिलेगा आदि। शास्त्र इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि शरीर त्यागानंतर जहाँ हमारा महानात्मा चांद्रों की स्थित होकर पितृ श्रेणी में संयुक्त हो जाता है, वहीं दूसरी ओर हमारा कर्मात्मा अथवा भूतात्मा हमसे पृथक होकर कर्मानुसार अन्य योनि में प्रविष्टार्थ प्रणाम। इसी कर्मात्मा की 3 गतियाँ होती हैं, नित्य गति, क्रम गति और अगति। इसमें प्रथम नित्य गति के 2 स्वरूप हैं। प्रथम उन लोगों की मुक्ति जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वित्त, पुत्र, लोकेशनात्रयी का परित्याग कर देते हैं, सर्वथा परित्याग कर देते हैं तथा इंद्रिय, मन और बुद्धि से सर्वदा निर्विकार होकर प्राण त्यागते हैं। ऐसे लोगों की परामुक्ति होती है। वे जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होकर पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जैसा कि कठोपनिषद कहती है। यथोदेकम शुद्धे शुद्धम मासिकतम त्रादृगमेव भवती एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवती गौतम। हे गौतम, जिस बिल्कुल जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल विलीन हो जाता है, तैसे ऐसे महर्षि की आत्मा उसमें जाके विलीन हो जाती है। दूसरे वे लोग हैं जो आजीवन आश्रम व्यवस्था का विधिपूर्वक पालन करते हैं, साथ में पुण्य लोग कर्म भी करते हैं, लोक कल्याण के कार्यों का संपादन भी करते हैं, उन्हें सर्वलोक की प्राप्ति होती है तथा वास्तुपूर्वक समय व्यतीत करने के बाद वे उपरांत पुनः श्रेष्ठ योनियों में यहाँ जन्म लेते हैं। तीसरी गति है अगति। जिन्होंने कृमि कीटों में प्रविष्ट होता हुआ कर्मात्मा पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जीवन भर स्तेय कर्म करने वाले, धूर्ततापूर्वक छल, मिथ्या भाषण, गलत उपायों से धनोपार्जन करने वाले, अभक्ष हैं, अपेय पदार्थों का सेवन करने वाले, कुमार्गी व्यभिचारी लोगों की ऐसी दुर्गति होती है और जन्म जन्मांतर तक वे निकृष्ट योनियों में कीट पतंगों की भांति जन्मते हैं, मरते हैं, पुनः जन्मते हैं। तो प्रिय बंधुओं, भौतिक जगत के मिथ्यालापों अभिनिवेशों को त्याग कर वेद विहित शास्त्रोक्त विज्ञान सिद्ध श्राद्ध कर्म का श्रद्धापूर्वक संपादन कीजिए और देखिए किस प्रकार आपका संपूर्ण जीवन सुखद, संपन्न और निर्विघ्न रूप से पूर्ण होकर आप पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं। ओम तत्सत।